नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वर्कशीट नंबर 41 में हम पढ़ेंगे कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता के रचयिता हैं, उनका नाम है राजेश जोशी। इस कविता में बच्चों कवि ने हमारे सामने जो बाल मजदूरी की समस्या है, समाज में जो बाल मजदूरी की समस्या व्याप्त है, उसी के ऊपर एक प्रश्न किया है समाज से और जिम्मेदार लोगों से। और वे कहते हैं कि यह आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है। यानी जब वो बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं तो उनका हृदय बहुत ही दुखी हो जाता है, और यही सारी बातें वो अपनी कविता में कहते हैं। ये जीवन परिचय इनका जान लेते हैं, क्या है इनके बारे में। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था। राजेश जोशी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर तथा लघु फिल्मों के लिए पटकथा लिखने का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंक्ति पढ़ते हैं इसको। हम इसमें क्या करेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। यहाँ पे कवि पहली पंक्ति में कहता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी सर्दी का मौसम है, यानी कोहरे से ढकी हुई सड़क है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसे ही आप इन दो पंक्तियों को पढ़ते हैं तो आपके मन में विचार आता है कि ये बाल मजदूरी की यहाँ पर बात आती है, यानी बाल मजदूरी का एक चित्र उभरता है। तो सोचिए कितनी बड़े दुख की बात है कि जिन बच्चों की उम्र अभी काम करने की खेलने कूदने पढ़ने लिखने की है, वे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी वे अपनी जिम्मेदारियां कई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए वे मजबूर हैं। फिर आगे कहा जा रहा है सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो भी कब? बिल्कुल सुबह सुबह। कोहरे से ढकी हुई सड़क है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यानी हमारे समय, इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है। कौन सी? जो ऊपर की दो पंक्तियां कि बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर काम पर जा रहे हैं, जिनकी उम्र अभी खेलने कूदने की है। बताओ इन बच्चों का क्या विकास होगा जो काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे बड़ी भयानक पंक्ति है। भयानक इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, यानी इस पर लिखा जाना चाहिए। लोगों से सवाल किया जाना चाहिए, जिम्मेदार लोगों से, कि आखिर ऐसा क्यों है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या इनके लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है या फिर खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं? आखिर ये परिस्थितियाँ क्यों हैं? लिखा जा भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। और समाज में इस सवाल भी किया जाना चाहिए कि आखिर बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए एक बार। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे समाज में एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए, इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न पहला है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। तो कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में विचार आता है कि इन छोटे छोटे बच्चों की उम्र अभी खेलने कूदने की है, जिम्मेदारियां उठाने की नहीं।
इन पंक्तियों को पढ़कर हृदय दुखी हो जाता है और सोचता है कि न जाने कब वह दिन आएगा कि भारत के सभी बच्चे इस तरह के शोषण से मुक्त होंगे और स्कूल जा करके अपना भविष्य संवारेंगे। प्रश्न 2, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है? काम पर क्यों जा रहे? उत्तर, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि इस पंक्ति को प्रश्न के रूप में इसलिए देखता है कि बच्चे किसी भी देश समाज के भविष्य का आईना हैं, भविष्य का आईना और उसकी प्रगति का अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा? इसलिए बच्चों का काम पर जाना सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में है, अपने बच्चों को कब कब आपने, यहाँ पर आपने आ की मात्रा कर लेना, मतलब बड़ा, आपने बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? उत्तर है, मैंने बच्चों को अनेक स्थानों पर काम करते हुए देखा है, जैसे होटलों में, दुकानों पर, सड़क निर्माण आदि में। ये बच्चे सुबह से लेकर देर रात तक काम करते हैं। प्रश्न 4 है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? उत्तर देखिए, मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे काम पर जाएंगे तो इनका विकास प्रभावित होगा, इनके विकास के साथ साथ देश का विकास भी प्रभावित होगा। बच्चों को खेलने, कूदने और पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। थैंक यू बच्चों। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।